दोस्तों, आज की ये कहानी आपको डराने के साथ साथ ये भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि कोई इंसान मरने के बाद भी अगर कोई उसका अपना किसी बुरी शक्तियों के चंगुल में फंस जाए तो वो मरने के बाद भी उनकी रक्षा कैसे करता है। दोस्तों, इस दिलचस्प और डरावनी सच्ची कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। प्रिया अपनी मम्मी और पापा के साथ दिल्ली में रहती थी। वो हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल यानी नाना के घर जाती थी। उसका ननिहाल अलीगढ़ के एक गांव में था। प्रिया के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी तो प्रिया और उसकी मम्मी ननिहाल जाने के लिए तैयार हो गए थे, मगर उसके पापा को ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से शाम को छुट्टी मिली। दिन ढल चुका था। ऑफिस से आकर प्रिया के पापा उन्हें चलने के लिए बोलते हैं तो उसकी मम्मी ने कहा, रहने दो, अब टाइम नहीं रहा, सुबह चले जाएंगे। तो पापा कहते हैं कि हमारे पास खुद की कार है, दिन ढल गया है तो क्या हुआ, हमें कौन सा सवारी बदलना है। प्रिया भी जिद करने लगी, मम्मा अभी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। प्रिया और उसके पापा के बहुत जिद करने पर मम्मी जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर न जाने क्यों उनका मन घबरा रहा था। तीनों अपना जरूरी सामान कार में रखते हैं और अलीगढ़ के लिए निकल जाते हैं। रात हो चुकी थी और उन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। पापा कार चला रहे थे, मम्मी और प्रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वो गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद वे अलीगढ़ पहुंच चुके थे, मगर अब उन्हें 20 किलोमीटर एक कच्चे और सुनसान रास्ते का सफर तय करना था। वे उस रास्ते पर आकर किसी दूसरे वाहन का इंतजार करने लगते हैं कि कोई दूसरा वाहन आए तो उसके साथ चले जाएंगे, मगर काफी देर तक इंतजार करने पर भी कोई वाहन नहीं आया तो वे अकेले ही उस कच्चे रास्ते पर अपनी गाड़ी दौड़ा देते हैं। 6-7 किलोमीटर चलने के बाद उनकी कार अचानक से बंद हो जाती है। प्रिया पापा से पूछती है, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। पापा ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। मम्मी ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, इस सुनसान रास्ते पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कार से उतरकर उसके पापा ने कार के बोनट को खोलकर देखा, लेकिन कार में कहीं भी कोई भी खराबी नहीं थी, मगर फिर भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये देखकर प्रिया की मम्मी बहुत ज्यादा घबरा रही थी। प्रिया के पापा काफी देर तक कोशिश करने के बाद थक कर गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस सुनसान अंधेरे रास्ते पर प्रिया और उसकी मम्मी डर के मारे कांप रहे थे। कोई रास्ता ना मिलता देख प्रिया के पापा फिर से कुछ देर बाद कार की चाबी घुमाते हैं तो गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो जाती है। वे खुश हो जाते हैं और फिर से उनकी कार दोबारा उस रास्ते के अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगती है। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि प्रिया चिल्लाई, मम्मी। एकदम से पापा ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा प्रिया से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, क्यों चीखी तुम। प्रिया ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार से कोई टकराया है। पापा ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी तो पता चलता। हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और वैसे भी मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे तो दिखना चाहिए था। वैसे भी रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा और भी कोई होगा। प्रिया डर से कांप रही थी और कह रही थी, नहीं पापा, मैंने सच में देखा है, एक आदमी और एक औरत को। मम्मी ने कहा, गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए। पापा ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, मगर तभी कार के शीशे में उसके पापा को भी एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही उसके पापा का हाथ स्टीयरिंग से छूट गया और कार का बैलेंस बिगड़ने की वजह से कार इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके उसके पापा ने अपने आप को और कार को संभाला। तभी उन्हें सामने एक औरत और एक आदमी दिखाई दिए, जिनकी शक्ल बहुत ही डरावनी थी और उन्हें देखते ही ये पता चल रहा था कि वे दोनों कोई इंसान नहीं है। वे कार रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन उसके पापा ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि कार की रफ्तार और तेज कर दी, क्योंकि अभी तक तो वे प्रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो में भयानक शैतान उनके ही सामने आ गए थे और ऊपर से लिफ्ट भी मांग रहे थे। उसके पापा पसीने से लथपथ कार को अंधाधुंध भगाए जा रहे थे, मगर ये क्या, वे शैतान जिनको उन्होंने पीछे छोड़ा था वे फिर से उनके सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे।
अब तो उन तीनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तीनों पसीने से लथपथ थर थर काँप रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन अचानक से प्रिया की मम्मी का फ़ोन बजने लगता है। हेलो, कौन? दूसरी तरफ उसकी मम्मी का भाई परम बोल रहा था। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? तो उसकी मम्मी ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है यहाँ पर, इस रास्ते पर बहुत बड़ी गड़बड़ है, यहाँ हम भूतों के बीच में फंस गए हैं। उनकी बात सुनकर परम ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। और फिर 10-15 मिनट के बाद ही परम उनके पास पहुँच जाता है। प्रिया के पापा ने कार रोकी और कहा, अच्छा हुआ परम तुम आ गए, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। परम ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना कहकर परम भी कार में बैठ गया और फिर कार घर की तरफ चल दी। अब प्रिया और उसके मम्मी पापा का डर खत्म हो गया था। थोड़ी देर बाद सब लोग घर पहुंच चुके थे। परम ने कहा, लाइए जीजा जी, कार की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं कार पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। उन्होंने चाबी परम को दे दी। जैसे ही प्रिया और उसकी मम्मी पापा घर में घुसे तो तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। ये देखकर वे तीनों दंग रह गए। वे सोचने लगे कि घर में कोई मर गया है और परम ने हमें बताया भी नहीं। प्रिया की मम्मी से उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा तेरा भाई परम अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही प्रिया और उसके मम्मी पापा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। प्रिया की मम्मी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई अभी घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में घुसते ही उसकी लाश पड़ी हुई मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें लगा कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। अपना वहम दूर करने के लिए उन्होंने लाश के चेहरे से कफन हटाया तो वो सच में परम ही था। उनके सामने जो लाश पड़ी थी वो परम की ही थी। प्रिया के नाना ने बताया कि अभी 9 बजे परम अपनी बाइक से घर आ रहा था कि तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसके सर में चोट आई और मौके पर ही परम ने दम तोड़ दिया। वे सोचने लगे, अगर परम मर चुका था तो जो बाहर था वो कौन था? दोस्तों, इस कहानी से ये साबित होता है कि अगर इंसान किसी भी मुसीबत में फंस जाता है तो उनके अपने मरने के बाद भी उनकी रक्षा करते हैं। शायद परम ने मरने के बाद भी अपनी बहन, जीजा और भांजी की जान बचाई थी। अगर उस दिन परम ना मरा होता तो शायद उसकी जगह वहां उन तीनों की लाश पड़ी होती।